हेलो बच्चों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस प्रयागराज में। जैसा कि बच्चों हम सब पढ़ रहे थे कक्षा 12th और 11th की फिजिक्स, जिसमें हम प्रकाशिकी की चर्चा कर रहे थे और प्रकाशिकी में हम पहुंच चुके थे। किरण पुंजों की चर्चा हमने कर लिया था। आज हमें चर्चा करना है प्रकाश का परावर्तन। चलो आज हम चर्चा करते हैं प्रकाश के परावर्तन की ओर चलते हैं। चलो लिखते हैं भैया प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग रहेगी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हो भैया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो प्रकाश का परावर्तन होता है क्या। ये मान लेते हैं आपकी कोई प्रकाश की किरण, सॉरी ये आपका कोई प्रकाश स्रोत है। ये आपका क्या भैया? प्रकाश स्रोत। ये है आपका प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत में हमने ये बनाई एक बल्ब और ये हमने काम क्या किया? एक प्रकाश स्रोत बनाया। अब यहाँ से क्या निकलना शुरू होगी? ये प्रकाश की किरण। क्या भैया? प्रकाश की किरण। ये क्या है? प्रकाश की किरण। और हमने यहाँ पर एक तल लिया। इस तल का नाम क्या है? परावर्तक तल। क्या नाम है भैया? परावर्तक तल। बात समझ रहे हो? परावर्तक तल, या इसको कहते हैं चिकना या पॉलिशदार। चिकना या पॉलिशदार। ये तल कैसा है? चिकना या पॉलिशदार। अब समझो, ये प्रकाश की किरण यहाँ से निकली और ऐसे सीधे गई इस परावर्तक तल पर टकराई। इस परावर्तक तल पर टकराई। ये क्या है? प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण इस परावर्तक तल पर टकराई। बात समझ रहे हो? टकराने के बाद हुआ क्या? ये प्रकाश की किरण जिस माध्यम में गई थी उसी माध्यम में वापस लौट आई। जिस मार्ग में गई थी उसी मार्ग में वापस लौट आई। तब यह जो घटना घटित होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो बात समझ में आई बच्चों? हमने क्या किया? क्या ये आपका क्या था भैया? प्रकाश स्रोत। ये यहाँ पर रखा हुआ था प्रकाश स्रोत। ये क्या थी भैया? ये सब प्रकाश की किरण। ये थी प्रकाश किरण। ये थी प्रकाश किरण। और यहाँ पर क्या हो रहा है? टकराती है। ये क्या है भैया? टकराती है। और ये क्या हुआ है? वापस लौट रही है। वापस लौटना, यानी प्रकाश का जो परावर्तन होता है किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से भाई प्रकाश की किरण चली, इस चिकने या पॉलिशदार तल से टकराई और टकराने के बाद जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में वापस लौट आई। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो बात समझ में आई बच्चों। अब हम डिफिनीशन क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम से चलकर, यहाँ पर माध्यम कैसा है भैया? समांग माध्यम। ये माध्यम कैसा है? समांग माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम से चलकर चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो बात समझ में आई। डेफिनेशन क्या? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम से चलकर चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में? चलो देख देते हैं। क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम से चलकर, किसी समांग माध्यम से चलकर, किसी समांग माध्यम से चलकर चिकने या पॉलिशदार, चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती हैं तो
टकराती हैं तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आते हैं, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बात समझ में लिया प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम से चलकर चिकने या पॉलिशदार पल से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। उम्मीद करेंगे बच्चों आप सबको यह टॉपिक प्रकाश का परावर्तन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर जिसे हम कहते हैं परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलो अब मिटा देते हैं, इसे इरेज करते हैं। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम सभी का है परावर्तन के नियम। क्या है भैया? परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। चलो ध्यान से सुनेंगे परावर्तन के नियम होते क्या। देखो ये है आपका, मान लेते ये आपका सूर्य है, क्या है भैया? सूर्य। ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है। बात समझ लो। अच्छा ये है क्या है आपका? ये आपका कोई चिकना या पॉलिशदार तल। ये तल कैसा है? चिकना या पॉलिशदार। ये ऑरिजिन, इसका नाम क्या है? परावर्तक तल। चिकना या पॉलिशदार तल का मतलब क्या है? परावर्तक तल। ये तल कैसा है? चिकना या पॉलिशदार यानी परावर्तक तल। देखो हुआ क्या, अब ये प्रकाश की किरण यहाँ आई, टकराई, इस बिंदु पर क्या थी? या इस परावर्तक तल पर क्या थी? आई और टकराई। अच्छा याद रखना, ये मान लेते हैं कोई परावर्तक तल है, ये भी आपका कोई परावर्तक तल है। आप समझ रहे हो? जब प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर हमें क्या खींचते हैं? अभिलंब। क्या खींचेंगे भैया? अभिलंब। आप समझ रहे? यहाँ से प्रकाश किरण आई, यहाँ टकराई, तो इस बिंदु पर हम क्या खींचेंगे? अभिलंब। बात समझ में आई? तो वैसे प्रकाश की किरण यहाँ से चली, इस परावर्तक तल पर टकराई, अब जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु पर हमने क्या खींच दिया? एक अभिलंब। ठीक। अब अभिलंब खींचने के बाद परावर्तन की परिभाषा में हम पढ़े थे कि जिस माध्यम में आएगी उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो ऐसे आई और इस माध्यम में ऐसे वापस चली जाएगी। बात समझ रहे हो ना? इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम ओ, इसका नाम बी और इसका नाम क्या दे देते हैं? इतनी बात समझ में? ये परावर्तन। ये अब देखो हुआ क्या, ये परावर्तक तल पर किरण आ रही है, इसलिए इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। क्या नाम भैया? आपतित किरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रेज। क्या कहते हैं भैया? इंसिडेंट रेज। अब देखो ये किरण परावर्तक तल से जा रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव रेज। ये क्या है भैया? परावर्तित किरण। बात समझ में आई? अब ये आपका क्या है? इसका नाम क्या है भैया? अभिलंब। क्या नाम है भैया? अभिलंब। ये आपका ये इसका नाम क्या है? आपतन बिंदु। इसका नाम क्या है भैया? आपतन बिंदु। बात समझ में आई? ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका आपतन बिंदु। इतनी बातें उम्मीद करते हैं समझ में आएगी। अब देखो आपतित किरण की परिभाषा क्या है? परावर्तक तल पर आने वाली किरणों को आपतित किरण, परावर्तक तल से जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब विलंब कहलाता है।
अब आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। एक बार फिर समझ लेते हैं। ये आपका परावर्तक तल है। इस परावर्तक तल पर आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक तल से जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। चलो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब सुनो, ये आपका क्या है? अभिलंब। ये क्या है? आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसका नाम क्या है भैया? आपतन कोण। इसका नाम है आपतन कोण। ठीक। अब ये आपका अभिलंब, ये आपका परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? आर से। ये आपको क्या है? परावर्तन कोण। ये क्या है भैया? परावर्तन कोण। तो कोई पूछेगा परावर्तन कोण क्या है तो आप क्या बताएंगे? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। एक बार फिर से सब डेफिनेशन हम बता दे रहे हैं। आपतित किरण क्या है? परावर्तक तल पर आने वाली किरणों को आपतित किरण, परावर्तक तल से जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे व्यक्त करते हैं हम आर से। बात समझ में आई? चलो अब हम चर्चा करते हैं परावर्तन के नियम। बात समझ रहे हैं? इन सबकी हम डिफिनेशन बता दिए, ये आपको फिगर में समझा दिए। अब हम आपको समझाते हैं परावर्तन का पहला नियम, जो आपका पहला नियम है। देखो, परावर्तन का जो पहला नियम है वो परावर्तन का पहला नियम है क्या? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये देखो, तीनों एक ही तल में बने। बात समझ रहे हो ना? तो परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। बात समझ में? लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं भैया? आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर, एवं आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपका क्या है भैया? परावर्तन का पहला नियम। यहाँ पर आप लिखेंगे इसके दो नियम हैं। इसके दो नियम हैं। ये आपका क्या था भैया? पहला नियम। ये आपका पहला नियम था। बात समझ रहे हो ना? ये फिगर भी समझ में आपको उम्मीद करते हैं कि आपका पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या है? आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। लिख देते हैं आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आर के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। बात समझ रहे हो ना? अब सुनो, एक बार फिर से बता देते हैं।
परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अब हम कैसे याद करेंगे, दिमाग में याद रखना। कैसे याद रखेंगे समझो। ये आपकी उंगलियां हैं, तीनों उंगलियां, इसे मान लेते हैं आपतित किरण, इसे मान लेते हैं परावर्तित किरण, ये आपका विलंब, ये आपका आपतन बिंदु, ये आपका परावर्तक तल। अब देखो ये तीनों उंगली आपके एक ही हाथ में है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात समझ रहे हो ना? अब देखो इधर, अब होता क्या है, ये आपका क्या बना आपतन कोण, ये आपका क्या बना परावर्तन कोण। इस उंगली के बीच में जो गैप है, इस उंगली के बीच में जो गैप है, ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, ये समझ में आ गया होंगे। देखो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो हम कर लेते हैं। बात समझ में आई? चलो ध्यान से देखो जाए। अब इनको हम शायद थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये है, अब देखो जाए, अगर हम इस विलंब को यहाँ तक बढ़ा दिया जाए, बात समझ रहे हो ना, इसका नाम क्या देते हैं एन डैश। अच्छा देखो, ये किरण को अगर रियल में देखा जाए तो किरण को जाना कैसे चाहिए था, ये अगर अभी ये परावर्तक तल ना होता, ये किरण जाती कैसे, यहाँ से जाती है। बात समझ में आई? अब देखो हुआ क्या, अब गई, अब आई हुआ ये आपका, ये क्या हुआ आपका आर हुआ। अब जाना कैसे चाहिए था, आई से चाहिए था। अब गई कहाँ से, यहाँ से गई। बात समझ रहे हो ना, गई कहाँ से, यहाँ से गई। अब हुआ क्या, इसके मार्ग में विचलन आया। कितना विचलन आया, ये इतना। बात समझ रहे हो, यही जो विचलन होता है ये आपका कौन सा कोण कहलाता है भैया, डेल। क्या कहलाता है, डेल। बात समझ में आई? इसका नाम क्या है, वास्तविक किरण। इसका नाम क्या है भैया, वास्तविक किरण। मतलब बात समझ में आई? तो वास्तविक किरण और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। तो भाई पूछेगा विचलन कोण क्या है, तो आप क्या बताएंगे, वास्तविक किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है ना। फिर से एक बात समझ लो, ये आपकी आपतित किरण थी, अगर ये परावर्तक तल ना हो तो प्रकाश किरण शायद ऐसे चली जाती। इस किरण का नाम क्या है, वास्तविक किरण। क्या नाम है भैया, वास्तविक किरण। लेकिन गई कहाँ से, यहाँ से गई। कितना विचलित हुई, इतना विचलित हुई। यही आपका कहलाएगा विचलन कोण। किससे व्यक्त करोगे, डेल से। डिफिनेशन क्या लिखोगे, वास्तविक किरण तथा परिवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। बात समझ में? चलो परिभाषा हम लिख लेते हैं, डिफिनेशन क्या होती है हम इसे राइट कर लेते हैं अपनी कॉपी में। चलो अब इसे लिख लेते हैं, विचलन कोण क्या है, विचलन कोण लिख लेते हैं, विचलन कोण क्या है। क्या लिखेंगे भैया, वास्तविक किरण, वास्तविक किरण व परावर्तित किरण, वास्तविक किरण व परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। पॉइंट में लिखेंगे, इसे डेल से, इसका नाम क्या है, डेल। इसे डेल से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं भैया, डेल से व्यक्त करते हैं। चलो ध्यान से देखो, अब हम इसका सूत्र निकालते हैं। देखो अगर जिसका नाम दे देते हैं ए डैश, बात समझ रहे हो ना। अब देखो अगर ए और ए डैश एक स्ट्रेट लाइन है और आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन पर कितने एंगल का कोण बनता है, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री ना। अब देखो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल बराबर 180। इस एंगल पर इस लाइन पर 3 कोण बन रहे हैं, एक आई एक आर और एक क्या बन रहा है, डेल। इन जो तीनों कोणों का योग होगा वो किसके बराबर होगा, 180 अंश के ना। अच्छा अब हम आप जानते हैं इस परावर्तन का दूसरा नियम पढ़े थे। कहाँ से भैया, परावर्तन का दूसरा नियम।
परावर्तन का दूसरा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम वो क्या है भैया, कोण आई बराबर कोण आर। ये कह सकते हैं हम जहाँ कोण आर पाएंगे वहाँ क्या रखेंगे, कोण आई। ये क्या हो जाए, कोण आई, इस कोण आर के सामने क्या रखो, कोण आई, प्लस क्या हो जाए, कोण डेल बराबर 180 अंश। अब एक कोण आई, एक कोण आई, दो कोण आई, प्लस कोण डेल बराबर 180 अंश। अब हमें किसका मान निकालना है, डेल का मान निकालना है। तो कोण डेल बराबर कितना हो जाएगा, 180, इधर माइनस में बराबर करने पर सॉरी प्लस में जाने के बाद माइनस 2 कोण आई। ये आपको क्या बन गया, फार्मूला बन गया। कोण डेल बराबर 180 माइनस 2 कोण आई। तो बात समझ में आई। उम्मीद करते हैं ये आपका ये जो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये टॉपिक्स आपके समझ में आया होगा तब मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अब आज के लिए बस रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले टर्न पर। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।